मोदी कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। जिन सहयोगी दलों को एनडीए का किंग मेकर कहा जा रहा था, जिनके बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार वो मोदी मंत्रिमंडल में अहम पोर्टफोलियो संभालेंगे, 3 से 4 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किंग मेकर वाले अलायंस के साथियों को एक एक कैबिनेट बर्थ मिली और जिसके बारे में खुले तौर पर मांग की जा रही थी वो मंत्रालय नहीं मिला। नीतीश से रेल दूर रही। सवाल यह है कि क्या सहयोगी खुश हैं? क्या मोदी ने मैसेज दे दिया है कि सरकार किसी दबाव में नहीं आएगी? तो क्या मोदी सरकार अपने कोर एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सहयोगी क्या इसमें अपना साथ देंगे? मोदी सरकार में सहयोगियों को कितना सम्मान मिला? कौन से मंत्रालय मिले? क्या जो मांगा वो दिया या फिर मोदी ने कोई मैसेज दिया? सवाल इसलिए है क्योंकि मोदी के मंत्रिमंडल में जिस तरह टीडीपी और जेडीयू का दम दिखाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि बार्गेनिंग पावर तो उनके पास ही रहेगी, बड़े बड़े मंत्रालय मिलेंगे, सब उलट पुलट जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैवीवेट मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही रखे। सीसीएस में किसी सहयोगी दल की एंट्री नहीं है। जेडीयू के नेता रेल मंत्रालय मांग रहे थे लेकिन मिला नहीं। ललन सिंह को पंचायती राज, फिशरीज और पशुपालन मिला। जेडीएस के एसडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग, चिराग को फूड प्रोसेसिंग और माझी को एमएसएमई का पोर्टफोलियो। और तो और शिवसेना और आरएलडी का नाम टॉप 30 में नहीं है। कुल मिलाकर सहयोगी दलों को 5 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री दिए गए। तो क्या इन प्रोफाइल से सहयोगी दल खुश हैं? हम एनडीए की सरकार हैं और सत्ता पक्ष में हैं। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन है और विपक्ष में है, दोनों में फर्क ये। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। सधे हुए बयान तो कहीं आगे बढ़ने की बात, तो कहीं अगले कैबिनेट एक्सपेंशन का इंतजार, मतलब टीस तो है। इसीलिए विरोधी दल गठबंधन वाली सरकार में गठबंधन के साथियों के हाल पर सवाल उठा रहे हैं। इस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। आपको बता दें कि एनडीए अलायंस की तरफ से कई बयान दिए गए थे। ये कहा गया था कि सरकार बनाना प्रायोरिटी है, मंत्रालय नहीं। लेकिन बाद में मंत्रालय, स्पीकर पद जैसे बातें होने लगी। मगर मोदी ने फिलहाल बता दिया कि वो सरकार तो ऐसे ही चलाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।